बॉडी की, तुम्हारे बॉडी में 70% ज़्यादा पानी है ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर अलग अलग अंगों की बात करें तो हमारे ब्लड में 94% पानी है, लीवर में भी 86% पानी है, ब्लड में भी पानी है, किडनी में भी है, आँखों में 95% पानी, स्किन में भी है, बोन में भी है, लंग्स में भी है, सब जगह पानी बॉडी में ज़्यादा है। तो अब पानी ज़्यादा है तो पानी बढ़िया होना चाहिए मेरे शरीर, पर अभी पानी ख़राब हो चुका है। अगर उन जगहों का नाम लें तो देखो, जमजम में, हुंजा वैली में, और हिमालय में गंगोत्री में। इसके अलावा मैक्सिको में भी एक जगह है टालकोटे, जहाँ पर अच्छा पानी मिलता है। इसी तरह फ्रांस में लॉर्ड्स नाम की जगह भी है जहाँ पर बढ़िया पानी होता है। इसी तरह जर्मनी में भी एक नार्देनो नाम की जगह है जहाँ पर ये बहुत बढ़िया पानी मिलता है। तो इन जगहों पर हुंजा वैली का नाम भी सुना होगा। हुंजा वैली में 125 साल 150 साल तक लोग जीते हैं। वहाँ ना डॉक्टर होते हैं ना दवाइयाँ होती हैं। 80-90 साल की उम्र में भी औरतें माँ बन सकती हैं वहाँ पर। तो ऐसे जगहों पर जाकर के इन्होंने रिसर्च किया पानी पर, कि उन पानियों में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ के लोग इतने लंबे जीते हैं और बीमार नहीं पड़ते। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि उनके पानी में ये वाली प्रॉपर्टीज़ थी। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी कि वो सारा पानी एंटीऑक्सीडेंट था, वो सारा पानी अल्कलाइन भी है, और वो पानी सारा माइक्रोक्लस्टर्ड भी है, और साथ में हाइड्रोजन रिच है, जो कि अभी आपने देख लिया इंस्टेंट में। तो अब इन्होंने सोचा, वैज्ञानिकों ने, कि इन गुणों वाला पानी हमारे घर में हो जाए तो कितना अच्छा रहे, हम सब हेल्दी हो जाएं। और वो सारे वैज्ञानिक इसी काम में लगे कि ऐसा पानी हमें अपने घर में बना के चाहिए। और उन्होंने ऐसा पानी बना करके दिया, एक ऐसी डिवाइस बना के दी जिसमें टाइटेनियम और प्लेटिनम का प्रयोग हो रहा था, और बिल्कुल ऐसा ही पानी मिला जैसा जमजम में मिलता है, जैसा गंगोत्री में मिलता है, जैसा मैक्सिको में मिलता है, जैसा हुंजा वैली में मिलता है, वैसा पानी उन्होंने बना के दिया। और इसके लिए बहुत सालों तक वो वहाँ पर रहे और सर्च करके वैसा मशीन बना के दी। वो मशीन बनने के बाद 10 साल तक जानवरों पर प्रयोग हुआ, 20 साल तक जापान के अस्पतालों में प्रयोग हुआ, बड़े बड़े अस्पतालों में, जहाँ पर दुनिया के जो बेस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जिन्होंने कोलोनोस्कोपी का आविष्कार किया, उन डॉक्टर के निगरानी में 6500 डॉक्टरों का पैनल था, जो अस्पतालों में ये पानी दे करके क्रॉनिक पेशेंट का इलाज कर रहा था। और 20 साल तक ये मशीनें केवल अस्पतालों में थी। उसके बाद उन्होंने इसको पब्लिक किया, डोमेस्टिक यूनिट्स बनाई, और 10 सालों तक खाली जापान में ही रही ये यूनिट। और सन 2000 के बाद से इन्होंने विदेशों में सब जगह इस यूनिट का प्रचार करना शुरू किया। पहली यूनिट 2001 में या 2002 में वाइट हाउस में लगी, और 1 साल तक वाइट हाउस में, जब ये मशीन लगाने से पहले 1 साल तक उसकी टेस्टिंग चली, और जब हर टेस्टिंग में पास हो गया तब वो मशीन वाइट हाउस में वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए लगी। उसके बाद तो अमेरिका में और दुनिया के तमाम देशों में, रशिया में, फ्रांस में, हर जगह ये मशीनें लगने लगी, और इंडिया में 2016 में चली। तो ऐसा क्या विशेषता थी इस पानी में जो कि इतना पॉपुलर हो गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के क्रॉनिक पेशेंट भी सही होने लगे। जापान जो हेल्थ की कंडीशन में मतलब बहुत पुअर कंडीशन में था, जबकि उनकी औसत आयु जो थी 50 साल से ऊपर नहीं जा रही थी, बीमारियों से घिरे हुए थे लोग। आज जापान की औसत आयु 90-100 वर्ष, और वहाँ पे 100 वर्ष के तो लगभग 70,000 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो अपना काम धंधा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई स्पोर्ट्स में काम करते हैं। मतलब वहाँ बैठने वाला कोई बंदा नहीं है, 100 साल की उम्र भी वहाँ पे लोग एक्टिव हैं। तो अब हेल्थ की कंडीशन में अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आप पता चलेगा कि हेल्थ कंडीशन में जापान नंबर 1 पर है। तो जापान नंबर 1 पर क्यों है? क्योंकि उसने अपने खाने और पीने का ध्यान रखा। इस वाला पानी का मतलब जो है वहाँ पे, वहीं से इसका प्रचार शुरू हुआ और वहीं से सारी दुनिया में फैलाई। देखिए, इसका TDS जो है 1800 से ऊपर है, ठीक है। नॉर्मल वाटर है। हाँ, ये जो नॉर्मल वो दिखाएगा 180, लेकिन नीचे माइनस का रुको आ जाएगा। और ये वाला जो है 180 की फुल फॉर्म बता दीजिए आपको, इसमें नहीं ये आएगा। 98, ठीक है। और वाटर 98। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जैसे हर चीज़ ऑक्सीडेशन पर जाती है, ये भी ऑक्सीडेशन पर जा रहा है, हमारी बॉडी भी धीरे धीरे ऑक्सीडेशन पर जाती है। लेकिन
ऑक्सीडेशन पर धीरे धीरे जाए, बहुत तेज़ी से ना जाए, इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि हमारी उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो कर देता है। ठीक है। तो एजिंग प्रोसेस को स्लो करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट किस चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट किस में होता है? ग्रीन टी में, अभी ताज़े ताज़े हरे फल और साग सब्जियों में जो ऑर्गेनिक ढंग से उगाए जाएं और जो पेड़ में स्वाभाविक रूप से पके हों। अभी ऑर्गेनिक ढंग से उगाई हुई सब्जियां तो नहीं मिलती हमको, साधारण वही पेस्टिसाइड्स केमिकल वाली मिलती है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होती। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, थोड़ा सा, हल्का सा। और हमारी मशीन का पानी और या फिर गोमूत्र, ये एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं। अगर ऑक्सीडेंट पर आए तो ये जो आरओ वाटर, बॉटल्ड वाटर और पैक्ड हुआ जूस, फ्रूट जूस, रियल जूस, ये सब ऑक्सीडेंट होता है। जो ऑक्सीडेंट होता है वो सिकनेस देता है और जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमें हेल्थ देता है। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक ऑक्सीडेंट होती है 400 प्लस। अब मेरे पास एक मीटर है, उस मीटर से मैं रीडिंग करूँगी। जो रीडिंग माइनस में आएगी वो एंटीऑक्सीडेंट में है और जो रीडिंग प्लस में आएगी वो ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट हमारे लिए ख़राब है और एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है। तो अब ये कोल्ड ड्रिंक मैंने डाला और ये ग्राउंड वाटर, देखेंगे ये ऑक्सीडेंट है कि एंटीऑक्सीडेंट। वो ये मालूम हुआ पी रहे हैं लड़के। और ये आरओ का पानी, ठीक है, जो हम लोग सभी लोग जनरली पीते हैं। और ये हमारा इस मशीन का पानी। ये हमारा कैंगन वाटर, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये मीटर है, ORT मीटर। ये अमेरिका में बनता था पहले, अभी तो और कुछ देश बनाने लग गए हैं, तो पहले US से ही मंगाते थे। ये हमें रीडिंग बताएगा। अगर वातावरण ऑक्सीडेंट है तो वो रीडिंग भी प्लस में बताएगा, और जो खाने पीने की चीज़ें ऑक्सीडेंट है उनकी रीडिंग प्लस में बताएगा, और जो एंटीऑक्सीडेंट होगी उनको माइनस में बताएगा। तो अभी हम सबसे पहले डालते हैं आरओ वाटर में। अब आरओ वाटर में डालने से रीडिंग क्या आ रही है? ये प्लस में आ रही है, माइनस तो नहीं है ना? कहीं पे माइनस तो नहीं लिखा है उसमें, यानी रीडिंग ये प्लस में है। और कितना है प्लस में, आपको दिख रहा होगा, बढ़ती जा रही है। 370, 82, 30। ठीक है, मतलब 300 से 400 के बीच में प्लस में है। हाँ, 395, ओके, 99, 400 बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं ये वाला जो ग्राउंड वाटर है, ये क्या एंटीऑक्सीडेंट है? क्या माइनस आया इसके आगे? नहीं, ये प्लस होता जा रहा है। ये भी प्लस है, यानी ये भी ऑक्सीडेंट है। कितना हो रहा है? 434। होने दो मैडम, होने दो। जगह हर किस पी रहे हैं ना, जरा इसको दिखाओ जरा जी। ठीक है, 427। तो ये ऑक्सीडेंट चीज़ें पियोगे ना तो क्या होगा कि आपकी एजिंग प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अब हो उम्र तो कम होएगी, लेकिन लगेगा कि ज़्यादा उम्र के हैं, मतलब दिखाई ज़्यादा देगा। और एंटीऑक्सीडेंट पीने से, अब देखिए कोल्ड ड्रिंक पर जाइए तो बहुत से लोग रियल जूस पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, है ना, फेंटा पी लें, गोल्ड स्पॉट पी लें, 600, कोका कोला पी लें, तो ये देखिए कितना हाईली ऑक्सीडेंट है। 635, 740, 50। तो ये और भी ज़्यादा ऑक्सीडेंट हुआ, यानी और भी ज़्यादा खतरनाक सभी हुआ। कोल्ड ड्रिंक्स में इतना ही जाएगा? बिल्कुल सभी में रहेगा। और जो पैक्ड जूस वगैरह होता है ना, वो भी ऐसा ही है, ऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि सब में प्रिजर्वेटर होता है, सब केमिकली बने हुए होते हैं। क्योंकि आ रही है दिमाग में कुछ? नहीं मालूम है मुझे, आ रही है? मैं नहीं पीता हूँ इन चीज़ों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं हम इस पानी को। इस पानी को देखो जो हम पी रहे हैं। अब ये पानी का देखिए, इस पे कितनी रीडिंग आ रही है? आ गया माइनस 650, 60, 67, 70, 75। यानी माइनस 700 800 हो गया ये। हाँ, माइनस हो गया ये 680। हाँ, बढ़ता जाएगा तो अभी देखिए कि ये सब प्लस में, और सिर्फ यही पानी है, एक ही चीज़ है जो माइनस में है। जो माइनस में होगा वो हमको क्या देगा? हेल्थ देगा। और जो प्लस में होगा वो क्या देगा? अब देखिए प्लस में आ गया होगा ये, हाँ, है ना, ड्रिंकिंग वाटर प्लस में आ गया होगा। अभी इससे वापस देखते हैं, फिर देखिए ये माइनस में गया होगा हमारा वाटर।
एक साथ जाता है माइनस में। हाँ, तो कितना पावरफुल पानी है ये, माइनस में एंटीऑक्सीडेंट वाटर है, और ये आरओ का पानी ऑक्सीडेंट है, और जबकि कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट। अब हम आपको बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में करता क्या है, ठीक है? अब वो जेली टर्निंग वाला देखो। हाँ, वही दिखा जाएगा। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में क्या करता है, देखिए डॉक्टर जेरी टेनेंट है, जिनका रिसर्च है कि हमारा बॉडी -50 मिलीवोल्ट के करंट पर चलता है कम से कम। अगर -50 मिलीवोल्ट का करंट होता है तो हमारे बॉडी में नए नए सेल बनते हैं। नए नए सेल बनते हैं तो नित्य हम युवा रहते हैं, क्योंकि एक उम्र आती है कि सेल डैमेज ज़्यादा होते हैं, बनना कम हो जाते हैं, और बनना कम हो गए और हम एंटीऑक्सीडेंट हमको मिल नहीं रहा, तो क्या होगा कि हम जल्दी वृद्धावस्था की ओर जाएंगे। लेकिन अगर हम ये पानी मिलता रहा, एंटीऑक्सीडेंट मिलता रहा, तो हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे और हमारी एनर्जी बनी रहेगी। तो हमें माइनस वोल्टेज अपने बॉडी में मेंटेन करना है, उसके लिए माइनस वैल्यू वाला पानी हमको चाहिए, या माइनस वैल्यू वाला खाना मिले, कहीं से तो कुछ मिले, तो कहीं नहीं मिल रहा तो पानी तो एटलीस्ट हम पी सकते हैं ना। तो इसलिए अब आगे दिखाती हूँ कि हमारे बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको क्या चाहिए। इनको भी, ये भी माइनस वोल्टेज पर ही काम करते हैं। आप इसका चित्र खींच सकते हैं, देखिए -ORP पर -117 मिलीवोल्ट पर हमारा लीवर काम करता है, -250 मिलीवोल्ट पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है, -200 मिलीवोल्ट पर हमारा रेक्टम काम करता है, -110 मिलीवोल्ट पर हमारा थ्रोट काम करता है। आप लोगों में से कोई सिंगर है या जो बोलने के प्रोफेशन में है, उनको अपने गले की अच्छे से परवाह होनी चाहिए, क्योंकि सारा पैसा इसी बात का तो मिलता है अपने डायलॉग डिलीवरी का। लेकिन अगर ये 170 मिलीवोल्ट से नीचे आ गया तो क्या होगा, गले में खराबी होगी। अभी एक केस ऐसा आया है हमारे पास, बताऊँ उसके बारे में। अच्छा, जिस समय हम खाना खाते हैं तो हमारे पैनक्रियाज एक एसिड रिलीज करती है, जिससे वो खाना हजम होता है। तो उस समय हमें माइनस मिलीवोल्ट का पानी नहीं चाहिए, हम उसके 1 घंटे बाद हमको चाहिए। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी 160 मिलीवोल्ट का माइनस खाने के लिए लड़के, ठीक है ना। तो हमेशा हर कुछ हमको माइनस मिलीवोल्ट में ही चाहिए। अच्छा, तो अब इसमें जो TDS है वो अच्छे मिनरल वाला है, ठीक है, और इसमें जो TDS है उसमें सब कुछ मिक्स है ना, और इसमें जो TDS है उसमें भी सब कुछ मिक्स है। अच्छा, ये आरओ वाटर था। हाँ, इस आरओ वाटर से फिल्टर होने के बाद ये जो है ये पानी मेम्ब्रेन वाला पानी बना है। ये आयोनाइज हुआ, फिल्टर नहीं हुआ। ये इसका TDS अपने आप तुरंत बढ़ाया है इन्होंने। आयोनाइज हुआ। आयोनाइजेशन में क्या है कि पानी में 2 तरह के तत्व होते हैं, मिनरल्स 2 तरह के होते हैं, एक गुड मिनरल्स होते हैं, एक बैड मिनरल्स होते हैं। अगर गुड मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सब गुड मिनरल है। और बैड मिनरल की बात करें तो इसी ज़मीन के अंदर आर्सेनिक भी है, इसी ज़मीन के अंदर लेड भी है, इसी में कैडमियम भी है, और आयरन भी है, और ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे शरीर के लिए ख़राब है, और शरीर के लिए अच्छी चीज़ें भी इसी पानी में है। तो अब ये गुड मिनरल और बैड मिनरल को अलग अलग करने का काम आरओ नहीं कर सकता, उसने तो छान दिया पानी को। लेकिन ये आयोनाइज़र है, इसमें कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होती है, जो नेगेटिव आयंस को अलग कर देती हैं, पॉजिटिव आयंस को अलग कर देती हैं। तो अब इसमें जो हमारे पॉजिटिव आयंस है, अच्छे वाले जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, वो नेगेटिव प्लेट्स ने पॉजिटिव आयंस को खींचा और नेगेटिव चार्ज देके उसको हमको पीने के पानी के लिए दे दिया। तो इसमें अच्छे वाले मिनरल हैं। दूसरे जो केमिकल है उसको भी अलग कर दिया इसने, केमिकल पार्ट को अलग कर दिया, बैड मिनरल्स को अलग कर दिया, और गुड मिनरल्स को और अच्छे चीज़ को हमें अलग करके दे दिया। और ये टेक्नोलॉजी जापान की है, कोई और इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाया। अगर कॉपी किया भी तो इस स्टैंडर्ड का नहीं कर पाया, क्योंकि ये मेडिकल ग्रेड डिवाइस है और मेडिकली सर्टिफाइड है। ये कई देशों से मेडिकली सर्टिफाइड है। इसमें जो चीज़ें प्रयोग होती हैं वो सब बहुत हाई क्वालिटी की मेडिकल ग्रेड की होती हैं, सर्जिकल ग्रेड की, प्लेटिनम, टाइटेनियम, और बाकी एक एक वाशर, एक एक प्लास्टिक, एक एक कील, सब कुछ मेडिकल ग्रेड का इस्तेमाल होता है। ये इसके अभी तक 30 साल हुए हैं इस मशीन को, डोमेस्टिक यूनिट्स को, और अभी भी 30 साल पुरानी मशीनें मौजूद हैं। और ये मशीन पर मिनट 2.5 लीटर 3 लीटर पानी देती है पर मिनट। ये एक और वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग, है ना। आज से 100 साल पहले
इनको बड़ी चिंता थी कि दुनिया में कैंसर क्यों फैल रहा है, जबकि तब बहुत इक्का दुक्का कहीं होता था, दूर गांव में सुनते थे कैंसर हो गया। लेकिन तभी इन्होंने रिसर्च किया और जानने की कोशिश की कैंसर क्यों फैल रहा है। तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1931 में। इन्होंने ये कहा कि कैंसर फैलने के पीछे जो कारण है मेन, वो है एसिडोसिस और हाइपोक्सिया। अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी है और ऑक्सीजन की कमी है तो हमारे शरीर में कैंसर सेल्स पनपेंगे, क्योंकि कैंसर सेल्स को ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एसिडिक वातावरण उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो कैंसर सेल मल्टीप्लाई होते हैं बहुत तेज़ी से। तो इनसे अगर हमें कैंसर सेल से बचना है तो अपने बॉडी को एल्कलाइन रखना होगा, क्षारीय रखना होगा, क्योंकि हमारा शरीर अंदर से क्षारीय है और ऊपर से एसिडिक है, तो अंदर वाला पोर्शन क्षारीय रखना होगा। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्षारीय वातावरण में होता है, पैदा होता है तो भी क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। लेकिन जैसे ही बाहर का खाना पीना शुरू करता है वो बॉडी उसकी एसिडिक होना शुरू हो जाती है। और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आर ओ का पानी पी रहे हैं, पैदा होते ही आर ओ मिलता है उनका, और है ही नहीं है। तो क्या हो रहा है कि छोटेपन से बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, बहुत सारों को बचपन में ही डायबिटीज़ हो जाती है या बीमारियां हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ। तो उन सब का कारण यह है कि हम लोग एसिडिक वातावरण में रहने को मजबूर हैं, एसिडिक खाने पीने को मजबूर हैं, और वातावरण भी एसिडिक हो गया क्योंकि अब शुद्ध वायु तो मिल नहीं रही है, हर जगह तो मकानों का ही जंगल है, ग्रीनरी बहुत ही कम है। तो इन सब से बचने के लिए हमें सब कुछ सही करना होगा, वातावरण भी सही करना होगा, पानी भी सही करना होगा। तो यहाँ पे हम यह क्या देखते हैं कि कैंसरस टिश्यूज़ आर एसिडिक वेदर एज हेल्दी टिश्यूज़ आर एल्कलाइन। तो हमें अगर हेल्दी रहना है तो अपने आप को एल्कलाइन करना होगा। अब एल्कलाइन के लिए, एल्कलाइन इसमें से क्या है, इसके लिए हमारे पास एक लिटमस पेपर वाला टेस्ट है, वो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये चार्ट बता रहा है कि 7 और उससे नीचे वाले सब एसिडिक और 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11 सब एल्कलाइन है। तो अब ये मैं डालती हूँ कुछ ड्रॉप्स, मैंने इसमें डाला कोल्ड ड्रिंक में, एसिडिक, हाईली एसिडिक। कितना टाइम बीमार कर रही है? 10,000 टाइम जी, 10,000 प्लस। इतने गुना हमें बीमारी दे सकती है, इतना गुना एसिडिक है ये है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर तो न्यूट्रल होता है, उसमें ज़मीन का पानी होता है तो ज़मीन का कलर आता है, जैसे पेड़ पौधों वाले कलर का होता है। पर ये न्यूट्रल है, ना किसी फायदे का, नुकसान ही है इसमें, क्योंकि टीडीएस बहुत ज़्यादा है। सुन ले पहलवान, है ना, इसमें फ़ायदा तो कुछ है नहीं, नुकसान ही है, टीडीएस बहुत ज़्यादा है। और ये रहा आरओ का पानी। अब ये आरओ का पानी भी देखिए यहाँ पर है, यानी एसिडिक है, सारी बीमारियां हो रही हैं 5 pH का। तो जब एसिडिक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो बहुत ही ख़राब, ये पानी भी पियेंगे तो ये भी कोल्ड ड्रिंक से कम नहीं, क्योंकि ये तो एक आधा लीटर 250 ग्राम ml पियेंगे और ये पियेंगे 5 लीटर 7 लीटर। तो क्या करेगा ये, देखिए कैंसर भी कर सकता है, डायबिटिक भी कर सकता है, आर्थराइटिस भी कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी कर सकता है, गाउट पेन भी कर सकता है, ओबेसिटी भी कर सकता है, मोटापा भी कर सकता है, थकान दे सकता है, और प्री मैच्योर एजिंग, समय से पहले का बुढ़ापा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमको एसिडिक खाने पीने से आ सकती है। हमें क्या लेना चाहिए, देखिए ये है एल्कलाइन, पी रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत है। अब देखिए पानी तो वही है, एक जैसा ही दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन जैसे लिक्विड डालते हैं सबके रंग बदल जाते हैं, सबकी असलियत सामने आ जाती है। तो कंपनी कहती है कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, आप अपना पानी बदलो, आपकी लाइफ बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। अब देखिए मैं चेंज करके दिखाती हूँ, थोड़ा पानी, आपके ये आरओ पानी पीते हैं लोग, अगर हमने अपना पानी बदला तो देखिए हमारी बॉडी एल्कलाइन की तरह मूव करती है। ये तो चूंकि बहुत हार्ड पानी है, लेकिन फिर भी देखिए मूव कर रहा है एल्कलाइन की तरह। तो हमें क्या करना है, मतलब इस पानी में जिंदा कर दिया उस पानी को भी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में भी कोल्ड ड्रिंक सबको बीमार कर देगी, दिखाएंगे मैं वो भी दिखाएंगे। कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं हो सकता, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा जहर है, ये तो बहुत जहर है यार, शाम को पीला सुबह अभी दिखाएंगे मैं, ये सबको बीमार कर देगी, अभी उसके बारे में बताती हूँ, ये बीमार कर देगी। और एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने कुछ समय तक ये पानी पी लिया
है ना, महीने 2 महीने तक लगातार पी लिया तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। कहते हैं ना कि हम बहुत लोग डाउट करते हैं कि हमें घर में तो ये पानी मिलेगा, हम बाहर जाएंगे तो ये मिलेगा नहीं, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लोग सोचते हैं कि पानी बदलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि घर में आप अच्छा खाना खाते हैं, घर का बना हुआ हेल्दी फूड, लेकिन कभी इमरजेंसी में बाहर गए तो बाहर का भी खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि खाते बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, उनको हो सकता है जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, जिनके पेट में कोई बीमारी है, तो वो तो बाहर का एक ग्रास भी खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इस पानी को पी करके सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती, इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाता है। यहाँ तक कि पेट के बड़े से बड़े रोगी जिनका ऑपरेशन भी हो चुका 2-2, 3-3 बार और सही नहीं हुए, वो भी इस पानी को पी करके हेल्दी हो जाते हैं। तो अगर 2-4 महीने आपने पानी पी लिया तो कहीं बाहर भी गए तो बाहर आर ओ का तो मिल ही जाएगा या वाटर मिल ही जाएगा, कोई भी पिएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बॉडी अल्कलाइन की है। दिक्कत कब हो सकती है कि अगर आपने बदपरहेजी किया और ये बाज़ार का कोल्ड ड्रिंक पिया या पैक जूस वगैरह पिया, तो देखिए ये यहाँ भी एसिडिक कर देगा, सबको बीमार यहाँ कर भी देगा। बर्बाद कर देगा और यहाँ भी बर्बाद कर देगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक को तो बिल्कुल ही परित्याग करना पड़ेगा। और अगर हमारे शरीर में कोल्ड ड्रिंक जा चुका है तो उसको क्लीन होने में, न्यूट्रल होने में देखिए कितना पानी पीना पड़ेगा, तब जाके अभी तक नहीं हुआ है। यानी एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपको कम से कम 20, 30, 40 ग्लास ये पानी पीने के बाद वो न्यूट्रल होगा, उसके बाद बेनिफिट शुरू होगा। यानी आप फिर से वहीं पहुंच जाओगे अगर कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो ये 15-20 मॉलिक्यूल्स का एक गुच्छा होता है पानी का, हाइड्रोजन ये साधारण ऑक्सीजन। पानी का। लेकिन यही पानी जब हमारी मशीन में जाता है तो 4-5 मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, यानी थिन पानी में, हल्के पानी में बदल जाता है। जैसे पहाड़ों पे जब पानी गिरता है, पहाड़ों पे से और झरनों पे से, पत्थरों पे से टकराता हुआ जब आता है तो उसके मॉलिक्यूल्स टूटते जाते हैं और वो पानी हल्का हो जाता है, तो सुपाच्य हो जाता है। उसी तरह ये मशीन इस पानी को कर देती है। ग्रीन टी का पाउच मैंने इस ग्लास में डाला और सोचा कि इस आर ओ के पानी से मैं ग्रीन टी तैयार कर लूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ग्रीन टी तैयार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मोटा पानी है, इसमें एंटर ही नहीं किया इसके दानों में। ये तब एंटर करेगा जब हम पानी को उबालेंगे तो इसके क्लस्टर थोड़े टूट जाएंगे और एक चाय एक पाउच में बन जाएगी। पर यहाँ भी हमारे पास ठंडा पानी है और मैं इस वाटर का नाम क्या है? कैंगेन वाटर। कैंगेन। कैंगेन जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बैक टू द ओरिजिन। हमारे यहाँ तो कैंगेन को पहनने इसका सही वाला से मैं होता है। जवाब दे देता हूँ। कैंगन जापानी शब्द है, लेकिन हर पानी के आगे जितने भी सेलिब्रिटी हैं, खरगोपति हैं, वो एल्कलाइन पानी पीते हैं, उस पर एल्कलाइन जरूर लिखा होगा। आप नेट पर सर्च करेंगे कि विराट कोहली कितने रुपए लीटर का पानी पीता है, तो उसमें आएगा 4000 रुपये लीटर का ब्लैक वाटर। तो देखिए क्या ये ग्रीन टी बना देगा? बिल्कुल तत्काल प्रभाव में। ठीक है ना। ठंडा पानी कभी बना सकता है? ये महीन पानी है, ये आपकी ये नसों तक पानी इतना पहुंचेगा। थिन है कि तुरंत इसने अर्थ निकाल दिया। अच्छा चलो एक बार और देखती हूँ कि क्या इसमें कुछ कर सकता है। ये नहीं कर पाया, है ना। लेकिन अभी एक गिलास और करके देखती हूँ। मतलब जो आर ओ वाटर है उससे बहुत थिन पानी है। बहुत थिन पानी। बादाम किशमिश काजू फल वल खिलाया, ठीक है। और एक बच्चे को तो हमने आर ओ पानी पिलाया और दूसरे बच्चे को हमने ये पानी पिलाया। तो देखिए किसके शरीर में वो खाया पिया अच्छे से लगेगा। क्योंकि आजकल यही है ना, हम सोचते हैं कि बच्चों को हम इतना बढ़िया खिला पिला रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य क्यों नहीं बढ़िया हो रहा है? तो क्यों नहीं बढ़िया होता है? क्योंकि खाया पिया उनके अंग लगता नहीं। क्योंकि ये पानी 20% खाली एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में और ये पानी 90% एब्जॉर्ब होता है।